अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वंडरिंग विद हसन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले माजरत, ये विलेजेस ऑफ स्टैफर्डशायर की दूसरी एपिसोड काफ़ी दिनों बाद अपलोड हो रही है। इसकी मेन वजह ये है कि हमने जो पहली एपिसोड अपलोड की थी उसके बाद तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक मौसम बहुत चेंज हो गया, बारिशें होती रही, ठंड भी हो गई थी, इस वजह से बाहर नहीं निकला जा सका। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि 2-3 दिन से बड़ा अच्छा हुआ मौसम है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए और छुट्टी का दिन है तो आज हम एक नई विलेज की सैर करें। तो आज हम जिस विलेज की सैर करेंगे इसका नाम है मेलबर्न, जो बर्टन के बिल्कुल करीब ही है, ज़्यादा दूर में नहीं है। मेलबर्न एक गांव ही नहीं बल्कि इसकी बहुत तारीख़ भी है। इसमें बहुत सारी यहाँ पे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट जगह है। ये यहाँ पे विलियम लैम्ब रहा करते थे जो 1800 सेंचुरी में क्वीन विक्टोरिया के बहुत क्लोज एडवाइज़र भी थे और उनके बहुत करीबी साथी भी थे, और 1834 से 41 तक वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे, जिस वजह से इस मेलबर्न जो गांव है इसकी अपनी सिग्निफिकेंट है। तो अगर आपको गांव का सुकून और गांव की पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए आपको इस गांव की खूबसूरत गलियां, इसके चर्च, इसके हॉल्स की सैर करवाते हैं, चलते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न विलियम लैम्ब के नाम पर रखा गया था, जो उस वक्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे और उनको लॉर्ड ऑफ मेलबर्न का टाइटल दिया गया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, मुझे बात यहाँ पे आके पता चली। ये जो आपको झील नज़र आ रही है इसको कहते हैं मेलबर्न पूल, और इस मेलबर्न पूल के साथ एक खूबसूरत सा पूल कॉटेज भी बना हुआ है। ये सामने पूल कॉटेज है, ये भी बहुत पुराना है, तकरीबन 19th सेंचुरी का ये कॉटेज बना हुआ है। और इसी पूल के पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं सेंट माइकल चर्च, और यहीं से आगे विलेज हॉल भी है। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है, खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। यहाँ पे अक्सर लोग वॉक के लिए आते हैं। आप ये देख रहे हैं खूबसूरत झील, इसमें बतखें भी तैर रही हैं, लोग साथ में वॉक कर रहे हैं, खूबसूरत सा है, बिल्कुल बड़ा पुरसुकून माहौल है। ये जो आप अभी इस वक्त सामने की आपको जो प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ये मेलबर्न विलेज की एक ख़ास अहमियत रखती है। इसको कहते हैं मेलबर्न विलेज हॉल। ये प्रॉपर्टी बेसिकली थी विलियम लैम्ब की, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया है, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1934 से 1941 तक, और क्वीन विक्टोरिया के बहुत क्लोज एडवाइज़र भी थे। तो ये बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी थी। ये अब लिस्टेड बिल्डिंग है, प्राइवेट रेजिडेंस भी है इसमें। यहाँ पे गालिबन कुछ लोग रहते भी होंगे लोकल, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन कहा गया कि यहाँ पे लोग रहते हैं। इसके पीछे गार्डन भी है, वो गार्डन इस वक्त बंद है, लेकिन वो भी एक अपने खूबसूरत गार्डन है और वो अगस्त में खुलता है गार्डन। तो हम कोशिश करेंगे कि उस गार्डन की एक दिन शॉट ले सकें। लेकिन बहरहाल ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये विलियम लैम्ब का घर होता था।
आइए अब आगे मज़ीद मेलबर्न की गलियों को देखते हैं। ये जो आपको सामने खूबसूरत सा चर्च नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं सेंट माइकल एंड सेंट मैरी चर्च, जो 12th सेंचुरी में बनाई गई थी। इसे इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत नॉर्मन चर्चेस में से कहा जाता है और इस चर्च का आर्किटेक्चर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अंदर आप जाएँ तो बहुत ही सुकून वाले आपको फीलिंग्स अंदर आपको महसूस होती है। तो ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है। अंदर से अभी मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता कि चर्च खुला है या बंद है, लेकिन हम देखते हैं जाके कि अगर खुला हो तो हम थोड़ा सा अंदर से देख लेंगे। बाहर ये सामने इसका मेन डोर है और ये आपको लिखा हुआ है, ये देखें लिखा हुआ है मेलबर्न पैरिश चर्च सेंट माइकल विद सेंट मैरी। तो ये लिखा हुआ है, इसका डोर और खुला हुआ चर्च। यहाँ पे देखिए मैं अभी चर्च के अंदर आ चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत। आप ये देखिए इसका आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, इसलिए इसको कहा था कि ये नॉर्मन दौर के ज़माने का सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चर अंदर से बनाया गया था इसका। देखिए इनका ये क्रॉस का निशान बना हुआ है इनका, यहाँ पे इनकी सर्विसेज होती हैं। ये देखें यहाँ पे यूके के किंग चार्ल्स की तस्वीर भी यहाँ पे लगाई हुई है। ये जो आप छोटा सा ये स्ट्रक्चर से देख रहे हैं मॉन्यूमेंट से बनाया हुआ है, यहाँ पर इसको लोग पकड़ कर यहाँ पर आके लोग बैप्टाइज होते हैं। और अगर मैं इसको उठाऊँ तो देखिए ये यहाँ पे पानी का यहाँ पे बाउल पड़ा हुआ है, फ्रेश वाटर को यूज़ करते हैं यहाँ पर जो लोग क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं। ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज पीपल आर बैप्टाइज्ड मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ फेथ। वाटर इज यूज्ड टू सिंबलाइज अ फ्रेश स्टार्ट टू लाइफ एज अ मेंबर ऑफ क्राइस्ट चर्च। तो बेसिकली यहाँ पर आके लोग ईसाईयत में जब वो ईसाईयत कबूल करते हैं तो यहाँ पर आके वो। तो चलें जी अब बाहर की मेलबर्न की पुरानी गलियाँ कॉटेजेस वो देखते हैं हम। चर्च हमने अंदर से देख लिया, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। ये सामने आपको जो मेमोरियल सा नज़र आ रहा है, इस पे सारे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने 1939 सॉरी इस पर जो डेट्स लिखी हुई हैं 1939 से 1945 तक जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था और जो लोग उसमें मारे गए थे, ये उनकी याद में यहाँ पे उनके नाम लिखे गए हैं क्योंकि उनका ताल्लुक इसी गांव से था। तो ये उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। और ये सामने आपको सेंट माइकल एंड सेंट मैरी चर्च नज़र आ रहा है। वेलकम टू विलेज हॉल कोर्टयार्ड। ये जो विलेज हॉल जो विलियम लैम्ब का घर था उसकी बैक साइड पे ये कोर्टयार्ड बना हुआ है। यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, पब हैं, ये साथ में आपको बच्चों की खेलने की जगह बन रही भी है। यहाँ पे एंटीक्स की कलेक्शन है, ये भी हम बाद में आके देखेंगे। टी रूम है यहाँ पे, मेलबर्न में टी रूम भी काफ़ी मशहूर हैं, छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं। ये यहाँ की वाइन शॉप है, अभी आपको नज़र नहीं आएगी, सॉरी अंधेरा हो गया। तो ये है बेसिकली छोटा सा कोर्टयार्ड जहाँ पे ये एंटीक्स की दुकानें, सोवेनियर्स वगैरह अगर आप लेना चाहें। तो ये बेसिकली कोर्टयार्ड है, यहाँ पे इसमें आप देख रहे हैं लोग अपने फैमिली के साथ, बच्चे, उनके पेट डॉग्स वगैरह यहाँ पर बैठे हुए इस वक्त दोपहर एंजॉय कर रहे हैं।
ये जो सामने रास्ता नज़र आ रहा है एंट्रेंस टू टी रूम्स एंड गार्डन्स। चलिए आज देखते हैं यहाँ पर क्या है। आइए चलते हैं एंट्रेंस टू टी रूम एंड गार्डन्स। यहाँ पे एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। ये आपको छोटा सा कोर्टयार्ड नज़र आ रहा है, खूबसूरत सा। आपको कॉटेज सामने टी रूम है, यहाँ से आप चाय कॉफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की आप पेस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये रास्ता जो जाता है सामने गार्डन्स को जाता है। ये सामने इस टी रूम की एंट्रेंस है। तो हम अंदर चलते हैं, अंदर से अभी कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और यहाँ पे बाहर बैठ के एंजॉय करते हैं। ये हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, अमेरिकानो। चलें इसको एंजॉय करते हैं और फिर हम आगे विलेज की मज़ीद स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये सामने आपको एक छोटी सी एंटीक शॉप नज़र आती है, जहाँ पे आपको एंटीक फर्नीचर, ज्वेलरी, मिलिटेरिया, टॉयज़, कॉइन्स एंड सिरेमिक्स वगैरह मिलते हैं। तो आइए अंदर से देखते हैं। ये देखें यहाँ पे एंटीक फर्नीचर इन्होंने रखे हुए हैं। ये आपको सब नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। एंटीक पिक्चर्स भी हैं। ये क्लॉक आप देखें खूबसूरत सी। देखिए पुराने ज़माने की कैमरा। और ये कुछ कॉइन्स आपको नज़र आ रहे हैं, एंटीक कॉइन्स। ये कुछ मिलिट्री की चीज़ें हैं। वैसे भी हम बाहर आ चुके हैं, अंदर फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं ले सकते। ये आपको सामने टॉय शॉप नज़र आ रही है और ये जो शॉप है यहाँ पे सोवेनियर्स, गिफ्ट्स वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं यहाँ पे अंदर क्या है। ये देखिए पिक्चर्स लगी हुई पुरानी। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये है विलियम लैम्ब, सेकंड विस्काउंट ऑफ मेलबर्न। ये जो थे यूके के प्राइम मिनिस्टर 1934 से 41 तक थे। तो वो जो मेलबर्न हॉल हमने घर देखा था वो बेसिकली इसका था। ये सेकंड विस्काउंट थे। विस्काउंट एक टाइटल होता है जो एक प्रोमिनेंट लोगों को जो उस जगह में रहते हैं, आबादी में रहते हैं, वहाँ के जो जिनका असल में सोशल स्टेटस और एक पॉलिटिशियन लेवल के जो होते हैं इनको ये टाइटल रॉयल की तरफ से दिया जाता है। ये फर्स्ट विस्काउंटेस थी मेलबर्न की खातून और उसके बाद ये सेकंड ये थे। ये भी आप देखें कोई एमिली लैम्ब की है पिक्चर। और ये मेलबर्न हॉल का अंदर से गार्डन वाली साइड से इनकी ये पिक्चर है। इसकी हमने ड्रोन शॉट आपने शुरू में देखी होगी। ये भी कुछ साहब हैं। सेंट जॉन कुक 1563 में पैदा हुए थे, द सेकंड सन ऑफ रिचर्ड कुक। Sir John served 3 monarchs during his lifetime, Queen Elizabeth I, King James and King Charles I. ये उनके साथ इन्होंने इन जो किंग्स थे इनके साथ इन्होंने काम किया। ये कोई पुरानी कोई लेटर्स हैं, कोई तहरीरें जो लिखी हुई हैं, ये वो हैं। तो आइए चलते हैं बाहर अब। मेलबर्न गांव का हर कोना, हर मोड़ ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया हो। यहाँ के कॉटेजेस ये जो आप देख रहे हैं और इसके अलावा और भी हैं 18th और 19th सेंचुरी के बने हुए हैं और अब तक उसी हाल में है। इनको उसी तरह मेंटेन किया हुआ है। और ये चूँकि इसको लिस्टेड बिल्डिंग डिक्लेयर किया जाता है तो इसमें आप बाहर से कोई इसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये एक सामने ईंटों का एक घर बना हुआ है। ये सामने देख रहे पत्थर की खूबसूरत दीवार। ये देखें कितना खूबसूरत सा ये एक और कॉटेज बना हुआ है। पत्थर और ईंटों का मिक्स इन्होंने दीवार सामने से बनाई हुई है। खूबसूरत फूल बाहर लगे हुए हैं
मई का महीना है, यहाँ पे अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो चुकी है और हर जगह आपको खूबसूरत फूल और ग्रीनरी आपको नज़र आएगी। आज सैटरडे का दिन है, काफ़ी लोग भी आए हुए हैं टाइम गुजारने के लिए, वॉक करने, कैफ़े में चाय पीने के लिए अपने बच्चों के साथ, अपने पेट डॉग्स के साथ और आए हुए सारे। सामने आप देखिए एक आइसक्रीम वैन भी खड़ी हुई है। मौसम चूँकि थोड़ा सा गर्म है, 17-18 है, तो जिनको आइसक्रीम की ज़रूरत है वो आइसक्रीम भी ले सकते हैं। ये सामने आपको स्पिरिट एंड वॉल्ट्स, ये यहाँ का लोकल पब है। आपको गांव में पब, एक पोस्ट ऑफिस और एक चर्च ज़रूर मिलेगा। और ये देखें, ये किसी ने अपनी पुरानी गाड़ी एंटीक यहाँ पे खड़ी की हुई है, क्या ही खूबसूरत है। ये कौन सी है? वोल्सले की ये कंपनी, वोल्सले की कार है, ट्रेडिशनल ओल्ड। ये देखें खूबसूरत, ये इसके अंदर से और ये इसकी बैक साइड ब्यूटीफुल। ये देखें, ये एक और एंटीक जैगवार E-Type 4.2 खड़ी हुई है, क्या खूबसूरत एंटीक कार है। ये देखिए इसके अंदर से ये देखिए लिखा हुआ E-Type जैगवार 4.2 लीटर। एक आपको बहुत सा पुरसुकून सा माहौल आपको मिलता है जब आप इस ट्रेडिशनल इंग्लैंड के गाँवों में, विलेजेस में आप जब जाते हैं। असल में इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम की तारीख़ इटसेल्फ भी, पूरे इस रीजन की तारीख़ इतनी पुरानी है कि यहाँ पे आपको हर गांव, हर आपको सिटीज़ पे कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री ज़रूर मिलेगी, जो हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री होगी। इसमें कहीं ना कहीं से लिंक उसका निकलता है। ये देखें, ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है नेशनल स्कूल इरेक्टेड 1822 एंड फाउंडेड इन 1738 में। ये गालिबन स्कूल था या अभी भी है, आई डोंट नो, लेकिन ये बहरहाल ये बहुत पुरानी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है जो किसी ज़माने में स्कूल हुआ करता था। ये आप कॉटेज देखे, खूबसूरत पत्थरों का बना हुआ है, इसका नाम है रॉक हाउस। ये भी आपको खूबसूरत कॉटेजेस नज़र आ रहे हैं। ये भी देखे, बड़े खूबसूरत कॉम्बिनेशन,
ब्लू कलर किया हुआ है साथ में विंडोज़ को, डोर को, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये भी। ये एक और ट्रेडिशनल कॉटेज। ये बड़े छोटे घर होते हैं, लेकिन चूँकि जब लिस्टेड घर हैं, ट्रेडिशनल हाउसेस हैं, तो इनकी कीमत भी अच्छी खासी अब महंगी हो गई है। ये वाला घर देखें, क्या ही खूबसूरत है। ये देखें, ये इन घर वालों ने सामने बुक्स रखी हुई है। किसी को अगर बुक चाहिए हो या डोनेट करनी हो तो वो यहाँ पे रख लेते हैं। किसी को अगर चाहिए भी हो तो वो यहाँ से ले सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बुक। ये बुक रीडर्स के लिए, यहाँ से अपनी मर्जी की कोई बुक यहाँ से वो चूज़ कर लें। ये देखिए, ये भी बॉक्स, इसमें भी बुक्स पड़ी हैं। ये बच्चों की बुक्स हैं, ये भी कोई बच्चों की बुक्स हैं। ये इस घर की एंट्रेंस देखें, क्या ही खूबसूरत घर बना हुआ है। गार्डन देखिए, बहुत ही खूबसूरत गार्डन इसने बनाया हुआ अपने घर में। सामने भी आपको ये गार्डन नज़र आ रहा है और वो बैक साइड पे भी आपको गार्डन नज़र आ रहा है, खूबसूरत। ये भी देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे घर बने हुए हैं। सामने गार्डन, बालकनी बनी हुई है। एक घर ये भी है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। ये अभी हम मेलबर्न विलेज की जो मेन स्ट्रीट है वहाँ पर आ चुके हैं, जिसको हाई स्ट्रीट कहते हैं। ये यहाँ पे लोकल शॉप्स हैं। ये सामने फार्मेसी की नज़र आ रही है, ये आपको सामने सैलून नज़र आ रहा है, और ये आपको मुख्तलिफ यहाँ पे शॉप्स। ये इसकी हाई स्ट्रीट कहलाती है। तो आइए आगे देखते हैं कि और हाई स्ट्रीट में हमें और कोई ऐसी कोई एंटीक शॉप मिल जाए। ये देखिए, ये सामने ये पोस्ट ऑफिस है। जैसे आपको मैंने कहा कि एक गाँव में लाजमी एक पोस्ट ऑफिस ज़रूर होना चाहिए, बल्कि होता है हर गांव में। एक लोकल पोस्ट ऑफिस, एक पब और एक चर्च। ये देखिए, ये आपको एंटीक शॉप नज़र आ रही है। ये आपको ऊपर से जहाज़ों की आवाज़ भी आ रही होगी। यहाँ से बिल्कुल करीब ही ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट भी है, जहाँ से रेगुलर यूरोपियन फ़्लाइट्स भी जाती हैं और एक कार्गो हब भी है। तो यकीनन आप इस मेलबर्न विलेज को मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही पुरसुकून विलेज है, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा, हिस्टोरिकल विलेज है, पुराने यहाँ पे घर हैं, बड़ा पुरसुकून सा माहौल है यहाँ पे। और आपको बड़ी एक वाइब आती है कि जैसे आप ओल्ड टाइम पे आ गए हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपको पुरानी नज़र आती है। यूँ लगता है कि आप किसी यानी कई साल पीछे आप चले गए हैं। तो अभी हम ये मेन स्ट्रीट पे आ गए हैं। आगे अब देखते हैं और कुछ देखने को है तो आपके साथ शेयर करते हैं, तो एंजॉय कीजिए। ये देखिए, ये सन आपको कितना पुराना कॉटेज सामने नज़र आ रहा है। और ये देखिए इसकी ट्रेडिशनल, ये आप देख रहे हैं, ये लकड़ी की बीम्स लगी हुई हैं, ये ऊपर तक जा रही है और ये दूसरी यहाँ से नीचे आ रही है। तो ये बहुत ही पुराना घर मुझे लग रहा है।
ये आप देखें, ये जो ऊपर आपको छत नज़र आ रही है, इसको एक ट्रेडिशनल नाम दिया जाता है इस तरह के कॉटेजेस को। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये इनका नाम एक ट्रेडिशनल होता है। लेकिन देखें कितना खूबसूरत है। ये सामने आपको असेंबली रूम्स नज़र आती हैं, जिसमें एक लाइब्रेरी और मेडिकल सेंटर भी है। यहाँ पे अक्सर कम्युनिटी फेयर्स वगैरह अगर हों या संडेज़ को यहाँ पे अक्सर कार बूट वगैरह लगती है, या कोई ऐसी इवेंट हो तो वो अक्सर इस जगह पर होते हैं। अब देखें ये बाहर इन्होंने पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं जो यहाँ पर जो भी आने वाले इवेंट्स हैं उसके लिए। ये सामने आपको एक और पब नज़र आ रहा है, मेलबर्न इन, और ये भी एक चर्च है सामने आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, ये था आज खूबसूरत मेलबर्न विलेज की सैर। यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। मैंने कोशिश की कि इस विलेज की जो इम्पॉर्टेंट जगह जो हैं, खूबसूरत स्ट्रीट्स और इनके गार्डन्स, पूल्स और चर्चेस वगैरह वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश होगी कि किसी और इसी तरह के खूबसूरत गाँव की सैर कराऊँ। तो तब तक के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले स्टैफोर्डशायर के किसी खूबसूरत विलेज में। तब तक के लिए अपना और अपना इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।